हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन ग्रेवी की रेसिपी। आप इसे मटन करी भी बोल सकते हैं, जो बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। तो बिल्कुल सॉफ्ट है आज का मटन का रेसिपी, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे बनाने के लिए लिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज और थोड़े से कुछ फ्रेश मेथी के पत्ते, और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिया है। तो आज ना मैं 1 पाव मटन बना रही हूँ, तो मेरे यहाँ ज़्यादा लोग नहीं है खाने के लिए, तो उस हिसाब से मैं मटन बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई लेंगे, एक बड़ा सा पैन, उसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप इसमें सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें मेथी का पत्ता यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें सरसों का तेल यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में ना मैंने दालचीनी लिया है और कुछ तेज पत्ता लिया है और साथ में ज़ीरा लिया है। इन सभी को ना थोड़ा सा चटकने देंगे, और अब हम इसमें मटन है वो ऐड कर देंगे, डाल देंगे। और मटन को ना बहुत अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा लाल होने तक ना हम सारे मटन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऑयल की मात्रा हमें ज़्यादा रखना है, क्योंकि मटन है, नॉनवेज में थोड़ा सा ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है तो ही डिलीशियस बनती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट लगे हैं हमें मटन को फ्राई करने के लिए। और मैंने ना बिल्कुल थोड़ा सा मतलब मीडियम मीडियम से लो फ्लेम में मैंने मटन को फ्राई किया हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से ना हमें मटन को फ्राई कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक पैन लेंगे और यहाँ पे ना हम उसका ग्रेवी तैयार करेंगे। तो एक पैन में हम डालेंगे 1 से 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल। और आप देख सकते हैं उस टाइम मैंने जितनी भी सामग्री दिखाई थी उसे हम बारीक काट लिए हैं। और सबसे पहले ना हम मेथी को बारीक काट लिए हैं और उसे हम सबसे पहले ऑयल में डालेंगे। और इसे ना हम एक एक मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका कड़वापन है वो निकल जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये अच्छी तरह से भून जाए ना, तो हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। इसे भी हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक का जो कच्चापन रहता है और लहसुन का, उसे हमें निकाल लेना है। और जैसे ही ये भून जाए तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टुकड़ा। मैंने यहाँ पे ना बिल्कुल मतलब जो सूखा वाला नारियल होता है, खोबरा, उसको हम डालेंगे। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है कट करके। और साथ में ही ना हम इसमें बिल्कुल स्लाइसेस कटे हुए प्याज डाल देंगे। तो जितना बारीक आप इसे काटेंगे ना, उतना ही जल्दी ये प्रोसेस होगा, यानी कि उतना ही जल्दी ये भून के तैयार होगा। आप मोटे मोटे पीसेस करेंगे तो थोड़ा सा पकने में इसे टाइम भी लगेगा। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, ताकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाए और मतलब सॉफ्ट हो जाए बहुत ही जल्दी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना टमाटर भी इसमें ऐड कर लिए है, ताकि सारी चीज़ें एक साथ जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इन सारी चीज़ों को सॉफ्ट होने के लिए, यानी कि गलने के लिए, कम से कम 10 से 12 मिनट लगे हैं। इन सारी चीज़ों को सॉफ्ट होने के लिए, गलने के लिए, आप देख सकते हैं वीडियो में। इस तरह से ना हमें इसकी चटनी बना लेनी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह से इस कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। बिल्कुल जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बारीक ही है। और अब इस मसाले को ना हम बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। और इसे ना हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और उसमें थोड़े से धनिया के पत्ते भी डाल देंगे, और बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के इसका बिल्कुल तैयार करना है। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए अदरक लहसुन वगैरह के। और जैसे ही ना फाइन पेस्ट बन के तैयार हो जाए, तो इसमें ना हम 2 बड़े चम्मच दही ऐड कर देंगे और इसे दोबारा से हम ग्राइंड कर देंगे फ्रेंड्स। तो जैसे ही ना ये ग्रेवी तैयार हो जाए, तो मटन में हम इसमें सिंपली डाल देंगे। और इसे ना हम 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल फुल फ्लेम से मीडियम फ्लेम तक इसे कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही ये कुक होने लगेगा, पकने लगेगा, तो धीरे धीरे ना ये अपना ऑयल है वो रिलीज़ करने लगेगा, अपना तेल छोड़ने लगेगा। तो जैसे ही अपना तेल छोड़ने लगे ना फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने ग्रेवी को भूनने के टाइम उसमें नमक ऐड किया हुआ था, तो उस हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, और मैंने यहाँ पे मटन मसाला भी ऐड किया हुआ है। और साथ में धनिया के पाउडर भी मैंने ऐड किया है। तो सारे मसालों को ना इस तरह से हमें डाल लेना है, और इसे ना बिना पानी डाले इस तरह से ग्रेवी में मिक्स करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं पैन पे जो मसाले हैं वो थोड़ा सा चिपक रहा है। लेकिन हम अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ना बिल्कुल लो कर लेना है फ्लेम, और हल्का सा इसमें पानी स्प्रिंकल कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा छिड़कना है पानी।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने मटन में यानी कि ग्रेवी में मैंने पानी डाला है, तो आधा कप के इक्वल, तो जैसे ही मैंने पानी इसमें डाला है तो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। तो आप देख सकते हैं पैन में जो मसाले चिपक रहे थे वो भी निकल गए हैं, और जो ऑयल है ना वो फ्रेंड्स आप दोबारा से रिलीज़ कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से ना बिल्कुल कम पानी डालेंगे और दोबारा से ना मसालों को भून लेंगे। तो ऑलरेडी हमने मसाला को तो भून लिया था, लेकिन फिर भी हम इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम में इस तरह से हमें कुक करना है। तो इसे दोबारा से ना ऑयल रिलीज़ कर रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और इसे दोबारा से चम्मच चलाएंगे। अच्छी तरह से ना मटन को हमें भून लेना है, क्योंकि मटन है वो अभी अच्छी तरह से बिल्कुल कुक नहीं हुआ है, वो सिर्फ ओनली फ्राई हुआ है। और मटन को ना हमें पकाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया है, कुकर लिया है एक, यहाँ पे मैंने सिंपली एक कुकर लिया है, और उसे ना उस कुकर में ना हमें मटन को ट्रांसफ़र कर लेना है गर्मा गर्म। और इस कुकर को हमें गैस पे चढ़ा देना है, और इसमें हम डाल देंगे 1.5 गिलास के इक्वल हम पानी डाल देंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कढ़ाई पे बहुत सारी ग्रेवी है वो बच गई थी, तो कढ़ाई पे मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया था, और इस तरह से उसे जो मसाला है उसे इस तरह से डाल के कुकर में हम डाल देंगे। और कुकर का ढक्कन फ़िलहाल तो हम बंद कर देंगे। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा और पानी डाला हुआ है, क्योंकि कढ़ाई पे मैंने कम पानी ही डाला था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मटन को इस तरह से आपको टच करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल मटन है वो अभी पका नहीं है। तो अब हम इसका जो ढक्कन है वो कवर कर देंगे, और इसे हम बढ़िया से सीटी लगा लेंगे फ्रेंड्स। और इसे ना हम सीटी लगाएंगे, कम से कम 5 से 6 सीटी मैंने इसे लगाई है कुकर में डाल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकर का सीटी है वो लग चुका है अच्छी तरह से, और कुकर है वो ठंडा हो गया है, इसका ज़्यादा जितना भी एयर है कुकर का वो निकल गया है, हवा निकल गई है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो आप फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मटन है वो कुक होके बिल्कुल तैयार है, और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है देखने में। हमारा मटन जितना देखने में लग रहा है डिलीशियस, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो आपको मैं इसे तोड़ करके भी दिखाऊंगी। जो मटन है वो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले ना हम इसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, बिल्कुल थिक है, और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है। बिल्कुल हमारी बढ़िया से मटन करी बन के बिल्कुल तैयार है। ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल कर लेंगे हरा धनिया का। और ये देखिए फ्रेंड्स, डिलीशियस हमारी मटन करी बनके बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। आप इसे लच्छे पराठे या ज़ीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आज की मटन करी की रेसिपी को मैंने बहुत ही इजी और सिंपल मेथड के साथ शेयर किए है, जो बिल्कुल होटल और ढाबा स्टाइल में मैंने बना के तैयार किया है। आप इस मटन के साथ ऑनियन सैलड्स एंड पापड़ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में राइस के साथ। तो मैंने इसे प्लेन राइस के साथ सर्व किया है, और आप देख सकते हैं हस्बैंड इसको टेस्ट कर रहे हैं, खा के बता रहे हैं उनको बहुत ही पसंद आई है ये रेसिपी, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी की एक्चुअल क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके ना आप इसका इजीली चेकआउट कर सकते हैं। एंड और भी नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए नए जो वीडियोस है वो आप तक फटाफट से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। संडे स्पेशल मटन करी।